आप सभी को यीशु नासरी के मीठे नाम में सलाम। इम्तिहान की श्रेणी में नई नज़्म को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मॉन्डी थर्सडे। ये पवित्र सप्ताह का 5वां दिन होता, जिसके पहले स्पाई वेडनेसडे और बाद में गुड फ्राइडे है आता। इसे मॉन्डी गुरुवार, पवित्र या प्रभु भोज गुरुवार के नाम से है सभी जानते हैं। इसके अतिरिक्त कई नामों से भी इसे है मानते। इसे वाचा या रहस्यों का गुरुवार भी है कहते। कुछ लोग इसे शीर गुरुवार के नाम से भी जानते। बहुधा लोग इसे महान और पवित्र गुरुवार के नाम से पुकारते। मॉन्डी गुरुवार में मॉन्डी शब्द लैटिन शब्द से है आता, जो मैंडेटम या आज्ञा से है निकलता। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं जो यीशु के शब्दों को है दर्शाता। ये शेरे थर्सडे के नाम से भी लिखा जाता, जिसका अर्थ साफ और उज्जवल है होता। इस दिन विदेशों में दाढ़ी काटने का विशेष दिन प्रथागत होता। मॉन्डी थर्सडे पैर धोने के ईसाई संस्कार का है नाम। मॉन्डी शब्द पुरानी फ्रांसीसी भाषा मैंडे से लिया गया है, जो कि इस तरह से है बताता: मैंडेटम नोवम डो बेबिस एट डिलेगेट्स इन विकिम सिकट डिलेक्स वॉस। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना के 13वें अध्याय में यीशु ने अपने प्रेरितों को इस कथन के द्वारा उनके पैर धोने के अपने कार्य के महत्व को था समझाया। इस मॉन्डी पैर धोने के संस्कार में मसीह का प्रतिनिधित्व करने वाला एक रेवरेंट या बिशप औपचारिक रूप से दूसरे लोगों के पैरों को है धोता, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने था किया, और अपना भरपूर प्रेम अपने प्रेरितों पर उड़ेल दिया। भारत के केरल में इसे मॉन्डी थर्सडे को पेशा कहा है जाता, जो एक मलयालम शब्द है जो कि अरामी या सिरियक शब्द पेशाई से लिया गया, जिसका अर्थ है होता फसह। इस पेशा में पवित्र शुक्रवार से पहले शाम को घर में पेशा रोटी है बनाई जाती या खमीरी आटे से बनाई जाती। इस रोटी के साथ नारियल के दूध और गुड़ से बने एक मीठे पेय का उपयोग है करते, जिसे पेशा पाल है कहा जाता। पेशा रोटी को घर का मुखिया है काटता। प्रार्थना के बाद पारिवारिक सदस्यों में बांटा जाता। किसी परिवार में यदि शोक का दिन हो, उसके घर पेशा रोटी नहीं बनती और उनके पड़ोसी अपनी रोटी में साझा है करते। मॉन्डी पैर धोने का संस्कार यीशु की याद में मनाया जाता, जो विनम्रता का प्रतीक को है दर्शाता। यह वो दिन होता जब यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज के स्मरण को दिलाता। यीशु अपने शिष्यों को विनम्रता, निस्वार्थ और दूसरों की सेवा के महत्व को है समझाता। मॉन्डी थर्सडे से जुड़ी एक और है प्रथा। इंग्लैंड में मॉन्डी मनी का वितरण है होता। 600 ईसा पूर्व से मनाया जा रहा है ये प्रथा। इंग्लैंड की रानी अपने जीवन काल में जरूरतमंदों को वितरित करती है सिक्के। यीशु ने अपने अंतिम सप्ताह अपने शिष्यों के साथ बिताई। यीशु ने अपने प्रेरितों के पैरों को था धोया। ये धुलाई यीशु के लहू को शुद्ध करने वाली शक्ति का था प्रतीक, जो हमारे पापों को धो देती है। जब पतरस ने थी आपत्ति जताई, यीशु ने उसे ये कहकर डांटा कि जब तक वो उसे न धोए, पतरस का उसमें कोई भाग नहीं। अंतिम भोज के समय शिष्यों के पैर धोने के लिए यूहन्ना अपने सुसमाचार के 13वें अध्याय की 1 आयत से 17 आयत में है बताता। ये घटना अंतिम भोज के दौरान ऊपरी कमरे में हुई, जिसे संत लूका अपने 22वें अध्याय की 7 से 23 आयत में उस जगह के बारे में साक्षात रूप से है बताता, जबकि संत मरकुस अपने 14वें अध्याय की 12 से 16 आयत में विस्तार से है समझाता। प्रभु यीशु किसी भी कार्य को पूरा करने की तैयारी अंतिम क्षण में नहीं करते थे। संत लूका उस जगह के बारे में है बताता
कि यीशु ने योजना बना ली थी। कुछ संपन्न लोगों के घर में 2 कमरे थे होते, एक कमरा नीचे और एक कमरा था ऊपर। ऊपर के कमरे में जाने के लिए बाहर से था जीना। फसह पर ये जगह निःशुल्क हुआ करती थी। यात्रियों को ठहरने के लिए मकान मालिक अगर कुछ लेता था तो वो मेमने की थी खाल जो यात्री वध के लिए थे देते। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही ऐसे कक्ष की थी व्यवस्था। उसने पतरस और यूहन्ना को था भेजा। वो उस मनुष्य से मिले जो घड़ा उठाए जा रहा हो। यीशु के समय में पानी ले जाने का काम स्त्रियों का था होता। पतरस और यूहन्ना को नहीं था पता। यीशु और उसके मित्र द्वारा पहले से था नियोजित। संत मरकुस अपने 14वें अध्याय की 12 से 16 पदों में है बताता, फसह का बोझ यरूशलेम के भीतर रात्रि के समय था खाना। यीशु का नगर में रहना नहीं था उचित। यहूदा के विश्वासघात का था यीशु को पता। संत मरकुस 13:14 में है लिखता, यीशु ही उसे घर को थे जानते, उस घर का मालिक यीशु को थे बहुत मानते। संत मरकुस 15 से 16वें पद में है लिखता, सजी सजाई मेज थी तैयार। यूहन्ना अपने 13वें अध्याय की पहली आयत से 17 आयत में है लिखता, जब यीशु ने जान लिया कि आप पहुंची है अंतिम घड़ी, शैतान यहूदा के मन में डाल चुका था यीशु को पकड़वाए। भोजन के समय यीशु ने पिता की ओर देखकर कहा, यीशु ने रहस्यमय रूप से था ये बोला, वो परमेश्वर से आया और परमेश्वर के पास वापस जा रहा है। वो मेज से उठकर खड़ा हुआ। उसने अपनी बाहरी वस्त्र उतारे, एक तौलिया अपने कमर पर बांधा, बर्तन में पानी भरा, अपने शिष्यों के पैर धोने लगा। जब वो पतरस के पास था आया, पतरस आश्चर्यचकित होकर बोला, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव है धोता? यीशु ने था कहा, मैं करता हूं, तू अभी नहीं समझता, परंतु बाद में समझेगा। हे प्रभु, मेरे पांव, हाथ और सर भी धो दे। जो नहा चुका उसे पांव छोड़कर कुछ भी देने की जरूरत नहीं। यीशु जब सबके पैर धो चुका तो उसने अपने वस्त्र पहने और अपने स्थान पर बैठ गया। इतिहासकार बताते हैं कि सामूहिक भोजन पर एकत्रित होने के लिए पैर धोना आवश्यक प्रथा थी। घर के नौकरों का पैर धोना होता था काम। पैर धोने का हिब्रू में होता है अर्थ। पैर धोना आतिथ्य, पहुनाई और विनम्रता का था अनुष्ठान। इस निस्वार्थ कार्य ने यीशु की अद्भुत विनम्रता को प्रदर्शित था किया। मरकुस ने अपने सुसमाचार में के 14वें अध्याय की 22 से 25 में प्रभु भोज का विस्तार से वर्णन करता। उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया। उसने उन सब से कहा, ये वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। 25वें पद में लिखता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं। मरकुस के 14वें अध्याय की 22 से 25 पद में जिस कटोरे का उल्लेख वो दिखाता है वो विधि का तीसरा कटोरा अर्थात आशीष का कटोरा है, जिसे आप देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में। रोटी तोड़ना फसह भोज विधि का अंग है, परंतु यह सलीब पर तोड़ी गई देह का स्मारक भी है। देह शब्द बलिदान के मांस का स्मारक है। रक्त भी बलिदान संबंधी शब्द है। वाचा का लहू निर्गमन के 24वें अध्याय की 8वीं आयत को है दर्शाता, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। इस वाक्यांश से प्रतीत होता है कि यीशु की मृत्यु पाप के निर्मित प्रायश्चित का बलिदान था। प्राचीन बलिदान प्रतीक मात्र थे, जो कि इब्रानियों के खत में उसके 10वें अध्याय की पहली आयत में है ये बताता।
यीशु के द्वारा प्रभु भोज में रोटी और रक्त के प्रतीकात्मक का सर्वप्रथम टुकड़ा उसने अपने शिष्य यहूदा को सर्वप्रथम खिलाया, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यहूदा के बारे में यीशु जानता था, वो प्रेम का बदला धोखे से देगा, ये मानता था। फसह के भोज की थी ये परंपरा कि रोटी का टुकड़ा सबसे पहले उस व्यक्ति को दिया जाता था जो अतिथि होता। इसके द्वारा मेजबान अपने प्रेम को था प्रकट करता। यीशु ने अंतिम समय में अंतिम बेयारी के दौरान उस रोटी के टुकड़े को लेकर यहूदा को खिलाकर अपने प्रेम को प्रकट किया। फिर भी यहूदा का कठोर हृदय नहीं पिघला। प्रभु का ये भोज एक वाचा का चिन्ह और मोहर है। इसका अर्थ ये है, ये हमारे लिए परमेश्वर वो अनमोल वादे का प्रतिनिधित्व और पुष्टि करता है। यीशु मसीह के माध्यम से वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग। प्रभु भोज में एक स्मरण, परमेश्वर की उपस्थिति का उत्सव और संगति का अनुभव है होता। प्रभु के भोज में आने वाले की महिमा की हम सभी आशा करते हैं। इस वीडियो के देखे और सुने जाने पर ईश्वर आपको बहुत याद की आशीष प्रदान करे। आमीन।